नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले दिन ममता सरकार के लिए बहुत मुश्किलों भरे होने वाले हैं। ममता दीदी की बात हो तो मुझे 1-2 दिन से जो मीम चल रहा है सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, वो याद आ गया। उनको लेकर के मतलब 1-2 लोग और भी शामिल हैं उस मीम में। उसको लेकर के ममता दीदी को एक जगह दिखाया कि वो डांस कर रही हैं। और खूब ठुमके लगाते हुए उन्हें दिखाया गया है। वो मीम है और किसी टेक्नीक से बनाया गया है। तो ममता दीदी ने कहा कि उसको देखा जाए, किसने ये मीम बनाया है और उसके खिलाफ जो है एफआईआर करवाई जाए। यानी कि वो इस पे बड़ी खफ़ा हो गई हैं। और वैसा ही मीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बनाया गया है। उन्हें भी वैसे ही ठुमके लगाते हुए दिखाया गया है, नाचते-कूदते हुए। तो उन्होंने उस मीम के साथ लिखा है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे इस तरीके से दिखाया गया है। यानी कि ये 2 लोगों के बीच में सोच है, सोच का जो फ़र्क होता है वो दिखाया गया है। अब उसमें ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ उसमें वल्गर नहीं है, केवल डांस कर रहे हैं प्रधानमंत्री, 1-2 लोग और भी हैं और उसमें ममता दीदी को भी दिखाया गया है। वो एक रैंप बना हुआ है और नीचे बहुत सारे लोग हैं जो जैसे चुनावी सभाओं में होते हैं। तो उस पर उन्होंने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की है। मैं बात कर रही थी ममता सरकार की मुश्किलों की। तो एक तो शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में है और राशन घोटाले में उनका नाम है। इसीलिए उनके घर ईडी जब जनवरी में पहुँचती है, तो उन्होंने ईडी की टीम पर हमला करवा दिया था। अब ऐसी वारदातें पश्चिम बंगाल में क्या पूरे बंगाल में कहीं भी हो सकती हैं। अभी कुछ ही दिन की बात है, वहाँ पर एनआईए की टीम पर हमला हो गया था, क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने गए थे, पूछताछ करने गए थे, जिसके जो बम ब्लास्ट का दोषी था। अब 2 उदाहरण हैं, राशन घोटाले में अगर शाहजहां शेख उससे पूछताछ करनी है तो ऑब्वियसली ईडी की टीम पहुँचेगी ना वहाँ, लेकिन उस पे हमला करवा दिया। इसी तरीके से एनआईए की टीम पर भी हमला हुआ। तो ममता सरकार क्या चाहती हैं कि जो ब्लास्ट में संलिप्त है व्यक्ति, उसको उससे पूछताछ ना की जाए, ताकि वो जो बम ब्लास्ट करने वाला बंदा है, अपनी करतूतें जारी रखे। ये होता रहता है वहाँ, आए दिन की बात है। अब चुनाव का मौसम चल रहा है, न जाने किस लिए अभी पिछले दिनों रेड हुई थी, उसमें भी बहुत सारे अ, बम वगैरह मिले, विदेशी पिस्टलें मिली। तो ये सब वहीं क्यों होता है? और देश के किसी भाग में इतनी बड़ी मात्रा में क्यों नहीं कोई सामान मिलता है ऐसा? सामान मिले बात समझ में आती है, लेकिन ईडी, सीबीआई पर, एनआईए पे क्यों हमले होते हैं केवल बंगाल में ही? ख़ैर, मैं बात कर रही हूँ शेख शाहजहां की, तो बड़ा ड्रामा किया उसने और फिर बात उठी कि उसे अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो करीब-करीब 91 दिन तक गायब रहा और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ ममता सरकार पे, तब जाकर के वो एकदम से अवतरित होता है और फिर वो अरेस्ट होता है। लेकिन अरेस्टिंग के पहले भी काफ़ी बड़ा ड्रामा हुआ। सीबीआई उसे अपनी कस्टडी में लेना चाह रही थी। तो कहिए कि टीएमसी का एक पूरा इवेंट बन गया और शेख को लग रहा था कि उसके सिर पर कोई न कोई हाथ है, यानी कि ममता दीदी का हाथ है, उसे कोई छू नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सीबीआई उसको लेके जा चुकी है, वो जेल में है, लेकिन ममता दीदी अंदर ही अंदर इस एक्ट से बहुत खफ़ा हैं। एक तो चुनाव के दौरान शेख उनकी बहुत मदद करता था, पूरा बूथ का मैनेजमेंट करता था। दूसरा, संदेश खाली की घटना ने ममता दीदी की पूरी पोल पट्टी खोल दी कि उनके राज्य में, जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है,
वहाँ महिलाओं की एक्चुअल स्थिति क्या है? इन सब बातों को लेकर के ममता दीदी बहुत खफ़ा हैं। शेख हाथ से निकल गया, संदेशखाली की घटना को लेकर के देश ही नहीं दुनिया भर में थू-थू हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा घोटाले में ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को इतनी तगड़ी लताड़ लगाई है कि पूछिए नहीं। उन्होंने ये कहा है कि ये एक सिस्टमैटिक फ्रॉड है, शिक्षक भर्ती। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कई और बंगाल की सरकार की गड़बड़ियों को भी सुनाया, उनका भी ज़िक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है और वैसे केवल शिक्षा घोटाला ही नहीं है, अभी कई और घोटाले सामने आने बाकी हैं। मंगलवार को यानी 7 मई को पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जो टिप्पणियां की हैं ना दोस्तों, बहुत ही कड़वी, बहुत ही सख्त टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया और सवाल भी उठाया। स्पेशली चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि सरकारी नौकरियां वैसे ही इतनी कम है, अगर जनता का विश्वास चला गया तो बचेगा कुछ नहीं। ये एक सिस्टमैटिक फ्रॉड है। एक तो सरकारी नौकरियां है ही नहीं, दूसरा सिस्टम में फिर बचेगा क्या? आप क्या जवाब देंगे? और अगर उस पे भी दाग लगता है तो फिर आप किस तरीके से रखेंगे सिस्टम को संभाल के? ये सवाल उठाया उन्होंने ममता सरकार पे। और गजब तो ये है कि बंगाल सरकार के पास इस भर्ती में शामिल हुए लोगों की, जो इस भर्ती में शामिल हुए थे, उनकी परीक्षा का डाटा ही नहीं है। कायदे से उनके पास इसका डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए था। इससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है? सरकार के पास इस भर्ती में जिन लोगों ने परीक्षा दी, उन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका तक नहीं है। इट मीन्स इट मीन्स सब कुछ या तो बिल्कुल हवा में हुआ है। इतना सब देखने परखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कोर्ट ने सीबीआई को मामले को आगे जांच करने की भी अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को किसी अधिकारी या कोई भी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करनी होगी। इस भर्ती में जो लोग अवैध रूप से भर्ती हुए हैं, उन्हें अपनी तनख्वाह लौटानी होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के शिक्षक भर्ती मामले पर दिए गए निर्णय के विरुद्ध याचिका लगाई थी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस भर्ती में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए इसे रद्द कर दिया था अप्रैल में ही। और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती को इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए। हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि जो लोग इसके जरिए भर्ती हुए हैं, उन्हें सरकार से ली गई तनख्वाह को वापस करना होगा 12% ब्याज के साथ। कोर्ट ने कहा था कि बंगाल शिक्षक भर्ती आयोग इसे दोबारा नए सिरे से चालू करे। इस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। इस निर्णय के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, जहां अब ममता सरकार पे ही सवाल उठ गया है। वहां से करारी झाड़ पड़ी है, फटकार पड़ी है। एक तो राशन घोटाला, जिसकी अभी जांच खुलना बाकी है, और उसके बाद देखिएगा कितना बड़ा हंगामा मचने वाला है। राशन घोटाला वो घोटाला है जिसके लिए ईडी जब पहुंची थी तो उनको पत्थर खाने पड़े थे। तो दोस्तों, ये थी ममता सरकार की कहानी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, फटकार लगाई है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ममता दीदी अपने यहाँ इस तरीके के जो कार्यक्रम चलाती रहती हैं, कभी बम फोड़ रही हैं, कभी कोई घोटाला निकल के आ रहा है सामने। अगर घोटाले की जांच के लिए टीम जा रही है, कोई भी जांच एजेंसी जाए, तो उस पे वो उनको पत्थर पड़ते हैं, उनकी पिटाई होती है। ये केवल
केवल और केवल ममता सरकार के राज्य में ही हो रहा है। तो ये क्या ठीक है? आपसे जानना चाहती हूँ मैं। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कीजिए एंड आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सभी कंटेंट समय से मिलते रहें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।